गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िशन ज़ैदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से हूँ। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्लेटो के ऊपर बात कर रहे हैं। प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ पे एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार देख रहे हैं वो पहले उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में हमने इसके ऊपर भी बात की थी कि वस्तुओं में, संप्रत्तियों में और प्रत्यय में क्या अंतर है, और जो किस तरह से प्लेटो सोक्रेटिस के थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स से एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल को वो एक मेटाफिजिकल प्रिंसिपल का रूप दे देते हैं, और जो कॉन्सेप्ट हैं है ना, उनको वो प्लेटो के अंदर ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जिनको नाम दिया गया आइडिया। तो सोक्रेटिस के अंदर जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे? किसी भी ग्रुप के, किसी भी समूह के जितने भी सदस्य हैं उनके सामान्य गुणों को हम कॉन्सेप्ट कह रहे थे, और उन कॉन्सेप्ट्स को हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारा जो विवेक है, बुद्धि है, वो उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ती है, हमें इंद्रियों से दिखाई नहीं देते। प्लेटो ने क्या कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनकी वस्तुनिष्ठ सत्ता होती है, इसलिए ये वस्तुओं से और हमारे माइंड से परे, स्वतंत्र, अपना निजी अस्तित्व रखते हैं, और इनको क्या कहा गया? आइडियाज़ कहा गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि प्लेटो इस सिद्धांत पर कैसे पहुँचे। देखिए, इस सिद्धांत पर पहुँचने के उन्होंने दो तरीके अपनाए, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने दो बहुत ही पुख्ता सबूत या तर्क दिए। पहला तर्क जो है वो कहलाता है सत्य का संगतता सिद्धांत, और इस करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ के अंदर प्लेटो ने ये कहा कि सत्य का मतलब है कि आपका जो आइडिया है वो और जो तथ्य है, मतलब विचार और तथ्य में संगतता का नाम सत्य होना है। क्या मतलब हुआ इसका? इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि सपोज़ मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि अजमेर के अंदर ऐसी ऐसी एक झील है, ठीक है। अब मेरा ये थॉट है, मेरा आइडिया है। मेरा ये विचार कब सत्य होगा? जाहिर है कि तब सत्य होगा जब अजमेर के अंदर बिल्कुल जैसा मेरा विचार है वैसे के वैसे झील होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भौतिक जगत में या आउटसाइड ऑफ द माइंड, है ना, हमारे मन से परे उसकी वस्तुगत सत्ता होती है, तो वो विचार सत्य होता है। अब सपोज़ मेरे मन में तो एक झील का विचार है, लेकिन उस विचार के अनुरूप पूरे अजमेर शहर में और पूरी इस दुनिया में कहीं पर भी वैसी झील नहीं है, तो मेरा विचार क्या होगा? जाहिर है क्या सत्य होगा, है ना। तब तो क्या है, वो मेरे मन की कल्पना है, माया है, उसकी कोई हकीकत नहीं है, वो यथार्थ नहीं है ना। तो प्लेटो ने ये कहा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स सोक्रेटिस के समय से ही ये बात तो सिद्ध हो चुकी थी कि ऑल नॉलेज इज़ नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट, मतलब नॉलेज कॉन्सेप्चुअल होती है। हमारा जो ज्ञान होता है वो संप्रत्यात्मक होता है, संप्रत्यों का ही ज्ञान होता है, वही ट्रू नॉलेज है। सत्य ज्ञान का मतलब ही है कि संप्रत्यों का ज्ञान हो। ये सारी बात प्लेटो के वक्त ही से ही चली आ रही है। अब ये संप्रत्य सत्य कब होंगे? ये संप्रत्य सत्य तभी होंगे जब माइंड के बाहर इनके अनुरूप कोई वस्तुगत सत्ता होगी,
तभी ये संप्रत्यय सत्य होंगे, और ये जो संप्रत्यय हैं उस वस्तुगत सत्ता की कॉपी होंगे। मेरा जो विचार है झील का, वो तभी सत्य होगा जब बाहर कोई ऐसी झील हो और मेरा जो विचार है वो उस झील की कॉपी हो, उनके अंदर संगतता हो। ठीक वैसे ही ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सत्य तभी होंगे जब इनके अकॉर्डिंगली कोई वस्तुनिष्ठ सत्ता होगी, रियलिटी होगी, और वो रियलिटी एग्जिस्ट करेगी, और ये जो कॉन्सेप्ट है उस रियलिटी की कॉपी होगी, उसके करस्पॉन्डेंस होंगे। ये कॉन्सेप्ट तभी सत्य हो सकते हैं, है ना, वरना हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। और अगर कॉन्सेप्ट ही असत्य हो जाएंगे तो सारी नॉलेज भी असत्य हो जाएगी। तो ये एक तर्क दिया। दूसरा तर्क थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को लेकर, मतलब इस थ्योरी तक पहुंचने का एक दूसरा तरीका ये था कि अगर हम ये क्वेश्चन उठाते हैं कि व्हाट इज़ ब्यूटी, सुंदरता क्या तो अभी मैं आपसे पूछूं कि सुंदरता क्या है ना, कोई मुझसे पूछे कि सुंदरता क्या है, तो हम क्या करते हैं, क्या जवाब देते हैं? हम कहते हैं कि भाई फूल सुंदर है ना, उस बच्चे का चेहरा सुंदर है, या वो प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है, या चांदनी रात सुंदर है। तो लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सुंदरता क्या है, सुंदर वस्तु क्या है, ये नहीं पूछा जा रहा है। जबकि हम क्या गिना रहे हैं, सुंदर वस्तुओं के नाम गिना रहे हैं, है ना। तो फिर मैं कहूँगी कि इस जगत के अंदर सुंदर वस्तुएं तो हैं और बहुत सारी हैं, लेकिन सुंदरता तो इस जगत में कहीं पर भी नहीं है, हम उसे आंखों से तो कहीं देख नहीं सकते। तो फिर सुंदरता क्या है? और हम किसी वस्तु को सुंदर कैसे कह रहे हैं? मैं कैसे कहती हूँ कि फूल सुंदर है, और कैसे कहती हूँ कि चांदनी रात सुंदर है, जबकि चांदनी रात में, फूल में, प्राकृतिक दृश्य में, एक बच्चे के चेहरे में, ये तो सब बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं। सभी वस्तुएं अलग हैं, भिन्न हैं एक दूसरे से। चांदनी रात में और फूल में कोई समानता नहीं है ना। बच्चे के चेहरे में और एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य में कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन सबको क्या कह रहे हैं? सुंदर वस्तुएं कह रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनके अंदर कुछ ऐसा कॉमन है जिसकी वजह से हम उन सब के लिए एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो उनके अंदर कॉमन है, जो उनके अंदर समानता है सुंदरता की, वो समानता जाहिर है हमें आंखों से तो दिखाई नहीं दे रही है ना। तो फिर हम इस समानता को कैसे पकड़ पाते हैं? तुलना करके, कंपैरिजन से। हम बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे चेहरे होते हैं, बहुत सारे दृश्य होते हैं, बहुत सारी रातें होती हैं, और फिर हम किसी रात को कह देते हैं कि चांदनी रात, ये चांदनी रात बहुत खूबसूरत है, या ये फूल बहुत खूबसूरत है ना। तो हम तुलना कर रहे हैं वस्तुओं की, और तुलना करके हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये सुंदर है और ये असुंदर है। तुलना आंखों का काम नहीं है। तुलना किससे होती है? विवेक से, बुद्धि से होती है तुलना ना। तो अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये एक्शन ही ऐसा है कि इसके अंदर दो चीज़ों में तुलना होती है ना। एक आइडियल होता है ना, और एक आइडियल नहीं होता है, और उन दोनों को हम सामने रखते हैं और दोनों की हम तुलना करके क्या कह देते हैं कि नहीं, ये इसके अकॉर्डिंगली है, ये सुंदर है, ये नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि सुंदरता का कुछ ना कुछ आइडिया मेरे माइंड में है, तभी तो मैं कह पा रही हूँ कि ये फूल सुंदर है, और ये प्राकृतिक दृश्य सुंदर है
हम कब कह पाते हैं? हम तभी कह पाएंगे जबकि सुंदरता का कोई ना कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होगा, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि एक आइडिया ऑफ ब्यूटी है, वो एक ही है। एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड में, और वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं और वो अलग अलग भी हैं एक दूसरे से बहुत, लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं, हम तुलना करते हैं और उन बहुत सारी वस्तुओं में से हम कहते हैं कि ये सुंदर है। तो आइडिया ऑफ ब्यूटी इस फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं है, यहाँ पर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है ब्यूटी का। ये जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है या ये जो विचार है सुंदरता का, ये सत्य कब होगा? करेस्पॉन्डेंस थ्योरी के आधार पर हम इसको सत्य कब कह सकते हैं? सत्य हम तभी कह सकते हैं जब इसकी वस्तुनिष्ठ सत्ता हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ब्यूटी, वो एक है, वो यूनिवर्सल है ना, वो इन सब ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट से परे है, इनसे स्वतंत्र है, और वो मेरे माइंड से भी, मतलब अपन सबके माइंड से भी आउटसाइड है, बाहर है। और वो आइडिया ऑफ ब्यूटी प्लेटो का वो जो प्रत्यय जिसको कह रहे हैं कि ये ट्रू नॉलेज है का ऑब्जेक्ट है। जिस तरह से आइडिया ऑफ ब्यूटी है, उसी तरह से आइडिया ऑफ जस्टिस है, उसी तरह से आइडिया ऑफ करेज है, उसी तरह से आइडिया ऑफ गुडनेस है। अच्छा, तो क्या सिर्फ मॉरल आइडियाज होते हैं? नहीं, आइडिया ऑफ वाइटनेस है ना। हाँ, बहुत सारे हम सफ़ेद वस्तुएं देखते हैं, लेकिन सफ़ेदपन इस दुनिया में नहीं है। वो जो सफ़ेदपन है, वाइटनेस है, उसका आइडिया है और वो एक है। इसी तरह से आइडिया ऑफ हॉर्स है, आइडिया ऑफ टेबल है, आइडिया ऑफ प्लांट है। तो जितनी भी वस्तुएं हम यहाँ देख रहे हैं, उन वस्तुओं के समूह हैं, और वस्तुएं बहुत सारी हैं, और वो आपस में एक दूसरे से भिन्न भी हैं, है ना। और उनके जो कॉमन क्वालिटीज़ हैं वो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में हैं, और जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हैं उनकी जो वस्तुनिष्ठ सत्ता है, उनका नाम आइडिया है, और वो रियल हैं। तो जो प्रश्न प्लेटो की मेटाफिजिक्स में उठता है, व्हाट इज़ रियलिटी, उसका वो जवाब देते हैं कि आइडिया इज़ रियल। यथार्थ क्या है? प्रत्यय यथार्थ है। आगे के वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आइडिया और इस जगत की वस्तुओं में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। आइडियाज़ में कौन कौन सी खूबियाँ हैं जिनकी वजह से हम उनको कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सल हैं, वो इटरनल हैं, वो एक हैं, वो इन वस्तुओं से बिल्कुल अलग हैं। तो क्या हो गया? एक आइडियल वर्ल्ड है, एक फिज़िकल वर्ल्ड है। तो रियलिटी के 2 डायमेंशन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 2 डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।